नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में एडिटोरियल करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 के प्रश्न हैं और पहला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता कौन रही? तो बारबोरा क्रेजिकोवा फ्रेंच ओपन 2021 की महिला विजेता रही है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो अनूप चंद्र पांडे को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिए कि अगर पूछता मुख्य चुनाव आयुक्त तो हम सुशील चंद्रा का नाम बोलते हैं, जबकि ये यहाँ पूछा गया है चुनाव आयुक्त, तो अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और भारत के अभी वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो सुशील चंद्रा हैं और ये 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये भी एक फैक्ट है इसमें, ठीक है। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। नेक्स्ट, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के एक फिल्म को पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है और ये 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में ये सम्मान दिया गया। नेक्स्ट, बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार में कोसी नदी है, उसी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक हैं? तो प्रोफेसर अमृत सेन होम इन द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक हैं। विकल्प बी इसका सही आंसर है। अच्छा, एक किताब था द क्रिसमस पिग, तो इसके लेखक हैं जेके रोलिंग। नेक्स्ट, किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक देश है अफ्रीका का, तो उसने ही घोषणा कर दी है कि उसके यहाँ इबोला वायरस का प्रकोप समाप्त हो गया है। नेक्स्ट, MSCS 1407 क्या है? तो सोयाबीन की नई किस्म है क्या? MSCS 1407 या 1407। नेक्स्ट, चर्चा में रहा दाहला बांध किस देश से संबंधित है? तो दरअसल दाहला बांध अफगानिस्तान में है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो भारत ने जो वर्चुअल रूप से पहला ब्रिक्स समूह का रोजगार कार्य समूह बैठक हुआ है, इसकी अध्यक्षता की है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया है, वह कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है ये। विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में किस देश के साथ पैसेज एक्सरसाइज किया है? तो इंडोनेशिया के साथ भारतीय नौसेना ने पैसेज एक्सरसाइज किया है और ये दक्षिण अरब सागर में किया है, तो ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट, रघुनाथ महापात्रा का कोरोना से निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वे प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, मतलब रघुनाथ महापात्रा प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। 2003 में रघुनाथ महापात्रा को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। 2018 में राज्यसभा के लिए नामित किया गया था रघुनाथ महापात्रा को। तो ये तीनों कथन सही है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पर्वत धारा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश की योजना है पर्वत धारा योजना। नेक्स्ट, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया जाने वाला है। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? तो भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो संवेदना पहल की शुरुआत की गई है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा। तो संवेदना पहल है, किसने शुरू की है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग। किस लिए? बच्चों को मानसिक तनाव से दूर रखने के लिए। तो 3 फैक्ट हो गए इसमें। नेक्स्ट, 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम था? तो वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ये थीम था जैव विविधता दिवस का इस वर्ष जो मनाया गया है। क्वेश्चन में भी एक फैक्ट है कि 22 मई, तो मतलब कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 2021 में जो जैव विविधता दिवस मनाया गया है इसका थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को क्या नाम दिया गया है? तो A76 नाम दिया गया है
ये अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड। तो A76 क्या है? तो एक हिमखंड है। किससे अलग हुआ? अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुआ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। A76 बोलिए या हिमखंड बोलिए। नेक्स्ट, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो नीरा टंडन को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है और ये भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। नेक्स्ट, किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी को बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम्स में सम्मानित किया गया? तो कोब ब्रायंट को सम्मानित किया गया है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? तो वाइपर इसका नाम है रोबोट के रोवर का, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया है। अच्छा, नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है, तो ये नासा का है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्यूपेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लॉन्च किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित है ये स्यूपेस पोर्टल है एक तरीके का। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक उड़ीसा इतिहास का विमोचन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा इतिहास नामक पुस्तक का विमोचन किया है और इसको लिखा किसने है? हरे कृष्ण मेहताब। तो चूंकि प्रधानमंत्री विमोचन कर रहे हैं तो इसलिए उड़ीसा इतिहास पुस्तक महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही है सिर्फ उसको पढ़ लेते हैं। जैसे जो लिखा हुआ है कि यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच जारी करता है और भारत का स्थान ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इस बार 140वां है। तो ये दोनों मतलब 1 और 3 वाला जो कथन है वो सही है, जो गलत है उसको छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो न्यूजीलैंड दुनिया का ऐसा पहला देश बन गया है जो वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बना रहा है, मतलब बना दिया है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा सार्थक योजना की शुरुआत की गई? तो रमेश पोखरियाल ने सार्थक योजना की शुरुआत की है। हालांकि जिस समय इस योजना को उन्हें शुरुआत की उस समय ये शिक्षा मंत्री थे, मगर अब ये मंत्री नहीं हैं। तो ये कौन है शिक्षा मंत्री वैसे अभी? तो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट, गुजरात के किस व्यक्ति ने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है? तो बिरल देसाई गुजरात के व्यक्ति हैं बिरल देसाई, इन्होंने सत्याग्रह अगेंस्ट पॉल्यूशन आंदोलन की शुरुआत की है। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो रुमाना सिंह सहगल को सम्मानित किया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन था ये दिवस से ही संबंधित, जैव विविधता दिवस कितना था? जैव विविधता दिवस शायद 22 मई को था, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और अभी जो आ गया ये 25 अप्रैल आया है, ये प्रत्येक वर्ष मलेरिया दिवस के रूप में 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मई जैव विविधता दिवस, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस। नेक्स्ट, खगोलविदों द्वारा ब्रह्मांड में खोजे गए सबसे छोटे ब्लैक होल का क्या नाम रखा गया है? तो यूनिकॉर्न नाम रखा गया है। ये सबसे छोटा ब्लैक होल होगा ब्रह्मांड में खोजा गया है। नेक्स्ट, भारत में टीका उत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव का आयोजन किया गया है। विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 75वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? यानी कि 7,500वें जो मतलब 7,500 कुल मिलाकर के जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कर दिया गया है। और ये लास्ट जो था यानी 75,000 नंबर वाला 7,500 वाला नंबर वाला वो मेघालय में ये है जन औषधि केंद्र। नेक्स्ट, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा रेडियो कार्यक्रम आवाम की बात की शुरुआत की गई है? तो जम्मू कश्मीर रेडियो, ये जम्मू कश्मीर में ये शुरू किया गया है आवाम की बात, और ये रेडियो कार्यक्रम है। नेक्स्ट, किस राज्य के आदिवासी समुदाय द्वारा सिग्मो उत्सव का आयोजन किया गया? तो गोवा के आदिवासी समुदाय द्वारा सिग्मो उत्सव का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, इब्सा के महिला फोरम की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई
जिसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो भारत ने की है। अच्छा, ब्रिक्स रोजगार समूह की वर्चुअली भी बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता भी भारत ने की है। और इफ्सा के महिला फोरम की वर्चुअली बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता भी भारत ने ही की है। नेक्स्ट, नरेंद्र सिंह तोमर ने सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया, तो ग्रेटर नोएडा में किया, और ये कृषि मंत्री हैं अभी देश के। नेक्स्ट, किस बंदरगाह पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल सागरिका का उद्घाटन किया गया है? तो ये कोच्चि बंदरगाह में सागरिका दरअसल अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल है ये, तो इसकी उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, भारत के किस शहर में देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है? तो चंडीगढ़ में पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है। नेक्स्ट, FIAF अवार्ड 2021 से किस बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा? तो अमिताभ बच्चन को FIAF अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाने वाला है। नेक्स्ट, किस भारतीय संगीतकार को अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो AR रहमान को अलर्ट बीइंग आइकॉन अवार्ड दिया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो मेघालय में भारत के सबसे लंबे सड़क आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट, सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक के संचालक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीको हाशिमोतो को टोक्यो ओलंपिक के संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सीको हाशिमोतो नाम याद रखना है, और ये अध्यक्ष रहे हैं किसके? संचालन समिति के। किस चीज़ के संचालन समिति? टोक्यो ओलंपिक के संचालन समिति के, सीको हाशिमोतो। नेक्स्ट, किसे नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया? तो रेखा मेनन को नैस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है, दोनों मिलकर के। नेक्स्ट, 2023 में किस देश में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? तो उज्बेकिस्तान में 2023 में विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। अच्छा, उज्बेकिस्तान से याद आया, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि एक अराल सागर है, तो अराल सागर से कौन से देश की सीमा टच करती है? तो ट्रिक बताया था UK, यानी कि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। नेक्स्ट, किस अफ्रीकी देश को WHO ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो गाम्बिया को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है। अच्छा, एक डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो थी, उसने क्या इबोला प्रभाव से मुक्त घोषित कर लिया है खुद को। नेक्स्ट, किस राज्य में सर्वाधिक FDI आकर्षित किया गया? तो गुजरात राज्य में सबसे ज़्यादा FDI आया है। नेक्स्ट, बजट 2021-22 में उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाभार्थियों को और शामिल करने की बात कही गई है? तो 1 करोड़ लाभार्थियों को और शामिल करने की बात कही गई है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो बाला साहब ठाकरे के नाम पर गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम रख दिया गया है, मतलब रख दिया गया है। दरअसल गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम अब बाला साहेब ठाकरे के नाम पर जाना जाएगा। तो समाप्त हो गया। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।